Hello, Rishabh. How are you? एकदम बढ़िया है। Okay. So, good evening, friends. मैं कल्याणी ठक्कर और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टॉक सीरीज, जिसमें मैंने बहुत सारे योग टीचर्स को इनवाइट किया हुआ है अपने नॉलेज को, अपने योग नॉलेज को शेयर करने के लिए और लोगों को एंकरेज करने के लिए कि योग लाइफ जीने से किस तरह हमारी लाइफ को हम हेल्दी और अच्छी बना सकते हैं। उनका खुद का एक्सपीरियंस है, उनकी खुद की साधना है और उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने ज्ञान लिया है, नॉलेज है, टीचर्स है और बहुत सारों से वो साधना कर रहे हैं सब। उसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस पाए हुए हैं। तो ये चेंजेस को वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हर एक टाइम पे, हर एक दिन में हम डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के नॉलेज को देखेंगे कि किस तरह वो लोग हमारे योग को अपने परसेप्शन के हिसाब से जीते हैं और समझते हैं। और आज हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ, जो बहुत ज्ञानी है, क्योंकि मैं उनके साथ में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और वो बहुत भगवत गीता के ऊपर काफी अच्छे से उनका ज्ञान को वो बताते हैं, दर्शाते हैं। और उन्होंने अभी, आपको सबको सरप्राइज होगा, लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड ही वो पास किए हैं। तो आज का महिला दिवस पे ऋषभ को लेके आना कैमरा पे और लाइव पे, मेरा एक उद्देश्य ये था कि सिर्फ महिलाएं क्यों यूथ नहीं, क्यों हमारे युवान जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कोई चीजों को लेके, अपने संस्कार को कहीं ना कहीं वो भूलते जा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल की तरह हमें मिल रहे हैं ऋषभ, जो अपनी लाइफ को कुछ अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। और यही हमें सीखना है उनसे कि वो भगवत गीता को कितना जानते हैं और कितना उसको जीते हैं। तो आज मैं ऋषभ को इनवाइट कर रही हूँ स्टेज पे कि वो अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को हमारे साथ शेयर करें और भगवत गीता में महिलाओं के लिए क्या कहा गया है वो भी थोड़ा बहुत पॉइंट आउट करें। और आप जितने जुड़ते जाएंगे, आप बाद में जुड़ेंगे, अभी जुड़ रहे हो या बाद में वीडियो देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो बस हमें आज से शुरू करना है ये सीरीज और रोज हम 7 बजे आएंगे, 7 से 7:30। एक एक योग टीचर को मैं प्लेटफॉर्म पे ले आऊंगी और उनका जो नॉलेज है वो हमारे साथ वो शेयर करते जाएंगे। तो ओवर टू यू ऋषभ। जो ऋषभ के बारे में मैंने बताया कि वो भगवत गीता को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ रहे हैं और 12th स्टैंडर्ड सिर्फ पास किए हुए और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो पिछले 7 सालों से सीखते आ रहे हैं। तो आज हम उनके साथ में अपने विचार, उनके विचारों को हम जानेंगे। और ओवर टू ऋषभ, प्लीज शुरू करें अपने टॉक को। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आवाज मेरी क्लियर है? यस यस, क्लियर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है मनुस्मृति में, आज सुबह से फॉरवर्ड्स चालू है तो एक श्लोक वहां से भी ले लेते हैं। तो मनुस्मृति में बहुत सुंदर श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। तो इसका अर्थ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहां स्वयं देव आकर रमते हैं, वहां रहते हैं और वहां उनकी कृपा रहती है। किंतु जहाँ नारी का अपमान होता है वहां कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें नारियों का दर्जा तो हम सभी को पता है। बाकी जैसे आपने बताया भगवत गीता के बारे में, उससे ज्यादा मेरा फोकस आज रहेगा कि महाभारत में ओवरऑल, भगवत गीता तो महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है, महाभारत जो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें कैसे दर्शाया गया है उसे देखते हैं। तो कई समय से महाभारत की भी एक छोटी सी पढ़ाई चालू है।
तो वहां पे हमें कई श्लोक मिलते हैं, लेकिन एक महाभारत को यदि आपको समझना है तो कई बार ऐसा, मैं जनरली यही कहता हूँ कि इट इज अ मैनुअल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। यदि आपको समझना है कि सोसाइटी कैसे काम करती है, किसका मन कैसे चलता है, कौन सा व्यक्ति कब क्या करेगा, तो आपको महाभारत पढ़नी चाहिए। वो आपको मैनेजमेंट लेसन्स में नहीं मिलेगा, ना आपको साइकोलॉजी क्लासेस में मिलेगा। क्योंकि एक स्पेशलिटी महाभारत की मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, आप बाहर देखेंगे तो हर व्यक्ति में कई गुण होते हैं। एक ही व्यक्ति सच्चा भी होता है लेकिन लोभी भी हो सकता है, लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति में एक ही गुण है। यदि युधिष्ठिर है तो सदैव धार्मिक रहेगा, यदि भीम है तो हमेशा बल से काम लेगा। तो हर एक व्यक्ति की एक ही गुणवत्ता है और वो उसी गुण को लेकर उस कथा को, उस इतिहास को, कथा नहीं कहना चाहिए, उस इतिहास को आगे बढ़ाया गया है। तो उसमें जो सबसे हमें महान स्त्रियों के बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं, सबसे बड़े तो महारानी द्रौपदी का संदर्भ मिलता है। तो सभी को पता है महारानी द्रौपदी के चीरहरण का किस्सा जो हुआ था। तो महाभारत के ग्रंथ में, महाभारत के सभा पर्व में, द्यूत उपपर्व में, अध्याय 60 में इसका पूरा वर्णन किया गया है कि उस समय द्यूत की सभा में क्या हुआ था। तो उस पर एक छोटी सी स्वरचित कविता है, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। किस्सा पुरातन काल का बना तीन तिगाड़ा था, किस्सा पुरातन काल का बना तीन तिगाड़ा था, सुयोधन कर्ण शकुनी ने आर्यवर्त का संतुलन बिगाड़ा था। सुयोधन कर्ण शकुनी ने आर्यवर्त का संतुलन बिगाड़ा था। तो महाभारत में संदर्भ दिया है कि जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, महाराज युधिष्ठिर ने इतने भव्य राज्य सभा की स्थापना की थी, वहां दुर्योधन, सुयोधन उन्हीं का एक नाम है, दुर्योधन कर्ण और शकुनी गए वहां, उनका काफी, उन्हें ईर्ष्या हो गई, वो उतनी भव्य राज्य सभा देखे। तो आकर दुर्योधन तो अपनी ही ईर्ष्या की अग्नि में ज्वलित प्रज्वलित होते गया और उसने फिर निर्णय लिया कि हम यहाँ पे एक ऐसी द्यूत सभा का निर्माण करेंगे कि युधिष्ठिर की राज्य सभा भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो शकुनी ने कहा कि मुझे तो पासे फेंकने में मैं पारंगत हूँ, एक सभा का निर्माण करवाओ धृतराष्ट्र से और हम पासों का खेल रखेंगे। वहां पे फिर जो युधिष्ठिर का है कल तुम्हारा होगा, और जो आज तुम सोच रहे हो वो युधिष्ठिर सोचता पछताएगा। प्रयोजन था अहित का भेजा निमंत्रण द्यूत का, प्रयोजन था अहित का भेजा निमंत्रण द्यूत का, धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वीकारा पैगाम दुर्भाग्य का। तो वहां पे विदुर जी लेकर गए थे पैगाम कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको अपनी एक सभा का निमंत्रण दिया है, आप आइए सभा में द्यूत खेलेंगे। यहाँ पे युधिष्ठिर जी तो हमेशा अपने क्षत्रिय धर्म पे अड़े रहे कि चुनौती आई है तो हम तो जाएंगे। कई लोगों ने उन्हें समझाया पर वे समझने के लिए राजी नहीं थे। छल कपट षड्यंत्र से हारे कौंतेय मग्न द्यूत में, छल कपट षड्यंत्र से हारे कौंतेय मग्न द्यूत में, राज्य भ्राता स्वयं को लुटाकर लगा बैठे द्रौपदी को दांव पे। तो ये तो हम सभी को पता है कि उन्होंने पूरा राज्य अपना गवा दिया, धन गवा दिया, धान्य गवा दिया, पशुओं को गवा दिया, एक एक करके उन्होंने अपने स्वयं के भ्राताओं को तक दांव पे लगाया, और शकुनी बस एक एक पासा फेंकता गया और वो जीतता गया। तो आगे हम ये देखते हैं कि कितने षड्यंत्र हुए यहाँ, हर क्षण हर पग पे जितने भी महारथी थे, चाहे वो भीष्म हो, द्रोण हो, विदुर हो, सबने प्रयत्न किया युधिष्ठिर को समझाने का कि अब भी तुम्हारे भाई बैठे हैं, उन्हें कहो कि इस दुर्योधन को पकड़ ले, लेकिन वे नहीं माने, उन्होंने अपने भाइयों को भी खो दिया और अंत में तो द्रौपदी को उन्होंने दांव पे लगा दिया। अब यहाँ पे हमें एक और बात समझ में आती है कि हमारे समाज में जो धर्म संकट की संकल्पना है, ये धर्म संकट सदियों से चला आया है। प्रश्न यहाँ पे ये उठा कि जब युधिष्ठिर खुद को गवा चुका है तो वो अपनी पत्नी पे उसका अधिकार कैसे बचा, उसने द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा। ये प्रश्न द्रौपदी ने आकर सभा में भीष्म से पूछा कि यदि युधिष्ठिर ने खुद को हरा दिया तो उस पर मेरा क्या अधिकार। तो पितामह भीष्म ने उस समय कहा कि धर्म के रास्ते जो है बहुत सूक्ष्म है, धर्म को समझना इतना आसान नहीं जितना तुम प्रश्न करने को समझ रही हो। इसका उत्तर तुम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछो, क्योंकि संपूर्ण आर्यवर्त में उससे बड़ा धर्म ज्ञाता तो कोई नहीं। लेकिन उस क्षण युधिष्ठिर चुप रह गए। तो कई बार यही हमें सीख मिलती है कि जितना मूर्ख प्रलाप करता है उससे ज्यादा किसी ज्ञानी की चुप्पी का विध्वंस होता है। तो जब ज्ञानी चुप हो जाते हैं तब फिर तो केवल विध्वंस हो सकता है। सफल हुई मनशा अधर्म की, ब्रह्मांड उस दिन कांप उठा था, सफल हुई मनशा अधर्म की, ब्रह्मांड उस दिन कांप उठा था, दुर्योधन ने आवाज लगाई, दुशासन दासी लाने उठा था।
तो एक क्षण पहले वो साम्राज्ञी द्रौपदी थी, समस्त आर्यवर्त की साम्राज्ञी थी, अगले ही क्षण वो दासी बनकर रह गई। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक वर्णन बांधा गया। महाभारत की तो कई शैलियां है, कई लिपियां है, थोड़ा काल्पनिक भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन श्लोक ऐसा दिया है, एक वस्त्रा अधोनीवी रोदमाना रजस्वला सभाम आगम्य पांचाली श्वशुरस्याग्रतो भवत। अर्थात पांचाली अपने मासिक धर्म में थी, तो केवल एक ही वस्त्र पहना था, वो भी नाभि पे बांधा हुआ था। रोते हुए उसे खींच कर लाया गया, उस सभा में उसे खींच कर लाया गया, और वो अपने ही ससुरों के सामने ऐसी अधनग्न खड़ी थी। तो एक स्त्री के लिए इससे ज्यादा लज्जा का क्या विषय हो सकता है। एक वस्त्र में लिपटी पांचाली याज्ञसेनी क्रोध से जल रही थी, एक वस्त्र में लिपटी पांचाली याज्ञसेनी क्रोध से जल रही थी, गिरी चूड़ामणि केश बिखरे बड़ों समक्ष लज्जा से तप रही थी। तो वहीं पे उसकी जो चूड़ामणि जो राज्याभिषेक में लगाई गई थी कि वो 5 पांडवों की पत्नी है, जिन पांडवों का शौर्य संपूर्ण धरती जानता था, वो पांडव वही बैठे थे और इसे इसके केशों से खींच कर लाया जा रहा था। तो उस समय दुर्योधन ने अपने एक सूत पुत्र, एक सूत से कहा, एक अटेंडेंट से कहा कि तुम जाके उस द्रौपदी को लेके आओ। वो द्रौपदी के प्रकोप से डर गया और उसने कहा, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं याज्ञसेनी के सामने नहीं जाऊंगा, मरना तो दोनों तरफा है, अभी मर जाऊं तो अच्छा। उस समय दुशासन को भेजा गया, दुशासन ने बाल पकड़ के महारानी द्रौपदी को खींच के लाया, उनकी चूड़ामणि बिखर गई, उनके संपूर्ण शरीर पे रक्त लग गया, उनके वस्त्र घसीटने की वजह से खुलने लगे। आगे वर्णन दिया है, न्याय की आस आंख में प्रश्नों से हृदय प्रताड़ित था, न्याय की आस आंख में प्रश्नों से हृदय प्रताड़ित था, किंतु उत्तर न मिला। महारानी द्रौपदी पूछती रह गई राजा धृतराष्ट्र से कि क्या ये सही हो रहा है, मैं तो आपकी कुल की वधू हूँ, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, आपका ही पुत्र मेरा अपमान कर रहा है, क्या ये सही। राजा धृतराष्ट्र तो अपने ही पुत्र मोह में वास्तव में भी अंधे थे और अपने मन से भी अंधे हो पड़े। पितामह भीष्म कुछ नहीं कर पाए, आचार्य द्रोण वहां बैठे थे, वो भी कुछ न कर पाए। इतने महारथियों के होते हुए भी अपमान जो होना था सो तो हुआ, किंतु उत्तर न मिला, केवल सखी को कृष्ण का स्मरण था। न्याय की आस आंख में प्रश्नों से हृदय प्रताड़ित था, किंतु उत्तर न मिला, केवल सखी को कृष्ण का स्मरण था। तो सखी कहा जाता है महारानी द्रौपदी को। तो बहुत सुंदर श्लोक दिया है यहाँ पे एक और, दुर्योधन के कहने पर दुशासन खींच रहा है द्रौपदी को, सभा के बीच में लाके उसे रखो, और दुर्योधन ने अपनी जांघ दिखाई थी उस समय कि तुम यहाँ आकर बैठो। तो उस समय श्लोक बताया गया है, ततो ब्रवीताम प्रसभम निगृह्य केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम। अर्थात द्रौपदी के कक्ष से सीढ़ियों तले उसके केश पकड़ के दुशासन ने उन्हें खींचा। कृष्णंच जिष्णुंच हरिन नरंच त्राणाय विक्रोश नयामि त्वाम। अर्थात दुशासन ने उन्हें चुनौती दी, तुम अर्जुन को याद कर लो, तुम कृष्ण को याद कर लो, नर को याद कर लो, या फिर हरि को याद कर लो, जो तुम्हें यहाँ बचाने आ सकता है उसे याद कर लो। राज्यसभा उस दिन थी नपुंसक महारथी खड़े थे वीर्यहीन। राज्यसभा उस दिन बन गई नपुंसक महारथी खड़े थे वीर्यहीन, किंतु सखी का रक्षण हुआ निश्चित, सखा जो थे वासुदेव। तो आगे जो हुआ था हम सभी को पता है, बाकी कुछ शैलियों में ये वर्णन दिया गया है कि दुशासन खींचता गया, लेकिन जैसे ही एक वस्त्र गिरता दूसरा वस्त्र वहां प्रकट था। तो कई बार ऐसा बताया गया कि स्वयं भगवान कृष्ण की लीला थी कि उसने कितना भी भले ही खींचा दुशासन ने, अंत में वो थक के गिर गया, उसके पसीने छूट गए, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र नहीं खुले। तो दुर्योधन इतनी नीच बुद्धि का था कि उसने एक भरी सभा में अपने ही भाई की पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया। किंतु प्रश्न आज यह है, कहाँ हर्षण कृष्ण है। किंतु प्रश्न आज यह है, कहाँ हर्षण कृष्ण है। आज के हम जब समाज में बात करते हैं, हर्षण आपको कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। उसी सभा में साम्राज्ञी गांधारी और कुंती भी तो थे। वर्णन यही कहता है कि कुछ ही कोसों के, कुछ ही थोड़ी दूर पे गांधारी और कुंती बैठे थे, केवल विलाप कर रहे थे। ना कोई महापुरुष कुछ कर पाया, ना कोई महारथी कर पाया। लेकिन प्रश्न आज यह है कि साम्राज्ञी गांधारी और कुंती भी तो वही थे, उन्होंने अंत तक अपना मौन नहीं खोला। उनसे कोई पूछे तो जाने क्यों अचल मौन धारण किए थे, उनसे कोई पूछे तो जाने क्यों अचल मौन धारण किए थे, अपनी ही कुलश्रेष्ठा पुत्र वधू का अपमान घोर देख रहे थे।
उनकी पुत्रवधू उनके सामने उनके ही पुत्र इतना अपमान कर रहे हैं, पर वो चुप थे। वर्णन आगे देता है कि अंत में गांधारी ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा पूरे इस एपिसोड के बाद कि आप इसे 3 इच्छाएं प्रदान करें, एक हिसाब से एहसान कर दीजिए, क्योंकि अब पता नहीं क्या होने वाला। तो जब ये सब चल रहा था तब आप मौन क्यों थे? तो यही प्रश्न आता है। किंतु प्रश्न आज यह है, कहा हर्षण कृष्ण है, उसी सभा में साम्राज्ञी गांधारी और कुंती भी तो थे। उनसे कोई पूछे तो जाने क्यों अचल मौन धारण किए थे, अपनी ही कुल श्रेष्ठा पुत्रवधू का अपमान घोर देख रहे थे। नारी सशक्तिकरण स्वप्न हमारा, स्त्री और स्त्री का साथ कहाँ है? आज हम देखते हैं कि जब मुसीबत, ये तब भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है, मुसीबत के क्षण में स्त्री का साथ स्त्री नहीं देती है, किंतु उसके पश्चात रोदन और विलाप के लिए आ जाते हैं। बराबर। तो नारी सशक्तिकरण स्वप्न हमारा, स्त्री और स्त्री का साथ कहाँ है? रण में तो उतरी दुर्गा भी अकेली थी, रण में तो उतरी दुर्गा भी अकेली थी, विजय पताका नव दुर्गा ने फहराया था। रण में तो उतरी दुर्गा भी अकेली थी, किंतु विजय पताका नव दुर्गा ने ही फहराया था। बल एकता में है, स्त्री और स्त्री के साथ में है, और यही सशक्तिकरण है। रण में तो उतरी दुर्गा भी अकेली थी, किंतु विजय पताका नव दुर्गा ने फहराया था। तो इसी के साथ आप सभी को अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काफी सुंदर वर्णन मिलते हैं शास्त्रों में इन सब के बारे में, लेकिन हमारे समाज में हमेशा ही नारी को पूजा गया है, बहुत एक ऊंचा स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि गुरु के ऊपर माता को रखा जाता है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा स्थान दिया गया है। तो उसके आगे यदि हम थोड़ा जाते हैं योग के बारे में, तो योग के क्षेत्र में तो थोड़ा अभी मैं नया हूँ, लेकिन काफी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो योग एक, जब मैं पहली बार कक्षा में घुसा था तो कहे योग एक दर्शन है, षड दर्शनों में से। अब मेरा फोकस ज्यादा वेदांत पे रहा है, अद्वैत वेदांत की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, तो हमने कहा चलो एक और दर्शन है, पढ़ के देख लेते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ा, एक कबीरदास जी का बहुत सुंदर भजन है, भजन नहीं दोहा है, एक हिसाब से भजन ही समझ लीजिए, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम से भीनी। तो उसमें एक वो पद कहते हैं, चादर ओढ़ शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जोते दिन दिन मैली कीनी। उसी के आगे बताते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। तो बहुत समय से ये मुझे काफी पसंद है ये। तो इसका सही अर्थ मैं अलग अलग तरीकों से सोचने का प्रयत्न करता था, पर कभी कोई अर्थ मिला नहीं। योग में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो चादर है यही आपका शरीर है, यही शरीर आपको 2 दिन के लिए दिया है, और ये आपके ऊपर है। मूर्ख तो उसका भेद नहीं जो रहा है, वो दिन दिन इसको मैला कर रहा है, लेकिन ध्रुव प्रहलाद और सुखदेव ने इसे निर्मल किया है, जो कि त्यों रख दिया है, तुम्हें निर्णय करना है। एग्जैक्टली। तो हर जगह हमें यही शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि शरीर से ही साधना की जा सकती है। ये जो मानव शरीर है यही एकमात्र साधन है यदि आपको उस परम तत्व तक पहुंचना है तो। लेकिन कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, ऐसा दर्शन नहीं है 6 दर्शनों में जो सचमुच इस वाक्य पर अटल खड़ा रहता है। वो मानते हैं कि भाई मोह माया तो ठीक है, लेकिन शरीर को त्यागना नहीं है, क्योंकि इसी शरीर से जा सकते हैं, लेकिन इस शरीर के प्रति क्या जिम्मेदारी। तो योग एक केवल दर्शन है जिसने इस बात को सही अर्थ में माना है, जहां केवल मन और उस परम तत्व की नहीं, किंतु इस साधन की भी बातें होती है, जहां इस शरीर को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना बाकी चीजों को दिया गया है। तो योग में मेरा काफी यही अब तक अनुभव रहा कि इतनी सुंदरता से ये पूरे दर्शन का निर्माण किया गया है कि आप कोई भी साधना करके वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन साधना में सबसे बड़ा बाधक ये शरीर ही है। एक दिन अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो योग तो धरा का धरा रह जाएगा। सुबह की 1 घंटे की क्लास नहीं होती, योग तो भूल जाइए, योग तो बहुत बड़ी बात है। तो एक दूसरी बात यह भी है, लोग समझते हैं कि सुबह की 1 घंटे की क्लास में आके योग हो गया हमारा। तो यहाँ पे अहम मुद्दा ये है, जैसे आप कभी भी देखेंगे कपड़ों पे रंग कैसे चढ़ाया जाता है। आप एक रंग का एक पतीला लेते हैं, डाई लेते हैं बड़ा सा, उसके अंदर उसको डुबोया जाता है, निकाला जाता है, लेकिन क्या एक बार में वो रंग चढ़ता है? उसे बार बार डुबाना पड़ता है, तब जाके उसकी छाप पड़ती है। बराबर, एकदम अब सही। रंग
रंग की छाप हमें एकदम तीखी चाहिए, हम डुबाने भी तैयार नहीं है, तो काम कैसे होगा? कैसे चित भी होगा? मेरी, पट भी मेरी, सभी चाहिए हमको तो। सही तो बात। अगर आप दिन में सुबह 1 घंटा योग करके 23 घंटा दुर्योग करते हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, तो अंत में छाप किसकी पड़ी? वो 1 घंटे की योग की छाप नहीं पड़ने वाली है। और कई महीनों बाद फिर आप कहेंगे योग से तो कुछ होता नहीं, आपने छाप पढ़ने कहाँ दी योग की? तो मैं कुछ लोगों को उसी दिन में हमारी चर्चा चल रही थी, तो बोले योग तो क्या हम सुबह 1 घंटा कर लेते हैं? और उनकी खाने पीने की आदतें बहुत बिगड़ी हुई। तो तभी मुझे ये उदाहरण याद आया कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 5 बार पानी पीते हैं और 1 बार योग करते हैं, छाप किसकी पड़ने वाली है? एकदम सही। तो योग एक जीने का तरीका है, ये हमने हर जगह सुना है, लेकिन इसका अर्थ वही है कि आपको पूरी तरह उसमें नहीं जीना है। चलो, आप ये ऐसा समय आ गया है कि इन सब दर्शनों को जीना बहुत कठिन हो गया है। आज के समय में, आज का जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहां आपको 50 चीजें साथ में करनी पड़ती है, आप एक के पीछे नहीं रह सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये छोटी छोटी बातें हैं, खाने का ध्यान रखिए, पीने का ध्यान रखिए, अगर आप अपने सोने जागने का ध्यान रखेंगे उतना भी तो काफी है ना। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप योग को अपने जीवन में जी सकते हैं। आहार तो विहार आचार विचार जो बोलते हैं हम। जी, आपका हर क्षण वो योग चल रहा है। आपने जो किया सुबह 1 घंटा वो आवश्यक है, लेकिन उसी के साथ आवश्यक ये भी है कि हर क्षण कहीं ना कहीं आप उस योग को घुसा दे, क्योंकि जब वो अपने आप वो घुसा हुआ रहेगा ना, तो धीरे धीरे पूरी जगह में अपनी जड़ें फैला लेगा। तो जब तक आप अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं बदलेंगे ना, योग नहीं होने वाला है। तो उसको एक जीवन के तरीके से जीना, ये अब तक का मेरा अनुभव रहा है। बाकी तो आने वाले वर्षों में जो होगा देखा जाएगा। बाकी मेरा इतना ही रहेगा कि योग जो है हर किसी के लिए है। मेरा सबसे पहला अनुभव ये ही रहा है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर फिजिकल बेनिफिट के लिए मैंने शुरू में योग ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो फिजिकल बेनिफिट जो चाहिए था वो तो नहीं मिला। लेकिन 6 महीने बाद जो मुझे चेंजेस दिखे, जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखी, मतलब जहां मेरे हाथ से घुटने तक पहुंचते थे अब सीधा फर्श तक पहुंचते हैं। तो वो मुझे एक ये लगा कि योग आपको ये नहीं कहता कि आप ये शरीर लेके योग में आइए, आप अपना कैसा भी शरीर योग में लेके आइए, योग आपको आप जैसे हो वैसे अपनाता है। अपना देगा। आपके उसी शरीर में आपको योग के परम तत्व तक वो पहुंचा देता है। तो आवश्यक ये नहीं कि सिर्फ आप एक सुडौल शरीर लेकर ही योग में प्रवेश कर सकते, कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है। लेकिन उम्र तक क्यों रुकना? ये शरीर एक साधन जो है, ये बाद में जब टूट जाएगा, जब इसमें ग्रीस डालने की देरी अब है, आप कुछ 50 साल बाद बोलेंगे अब तो समय है करते, इस नहीं चीज होने की वेट। वाला। किस चीज की वेट कर रहे हैं आप? किस बात की बाट क्यों जो रहे हैं? क्योंकि समय तो देखिए किसी के पास नहीं होता है। आज आप देखेंगे तो समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। तो समय निकालिए, बिल्कुल योग कीजिए। हमने तो अभी नया शुरू किया है, बाकी कल्याणी मैडम बहुत एक्सपीरियंस्ड है। चलिए, मैं तो मेरी इसी के सब साथ मैं मेरा साधना होती है वो कर लेती हूँ, और जितना बिल्कुल हो सके उतना लोगों को एंकरेज करती हूँ कि अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाइए योग से। जी, जी। बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ मेरा बोलना मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बोलना धन्यवाद रहा बोलना आमंत्रण के लिए। शुरू हुआ है ऋषभ, अभी तो 18 साल और 19 साल की उम्र में जो तुम बोलते हो। और मैं सही में तुम्हें जब भी मैं डांस परफॉर्मेंस के दौरान मिली फर्स्ट टाइम, जब भी हमारी सिर्फ व्हाट्सएप पे बातें होती थी, मैं जान चुकी थी, क्योंकि एनवाई जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर तुम्हारी जो कमेंट्स रहते हैं भगवत गीता के ऊपर, कोई भी टॉपिक को तुम वहीं पे लेके आते हो, और जिस तरह तुम शेयर करते हो अपने नॉलेज को, तो यहीं से दिखता है कि तुम्हारे में काफी एक स्वाध्याय करते हो तुम। और जितना, ये मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि साधना, निरंतर साधना बहुत जरूरी है। निरंतर साधना, निरंतर वो साधना हो, कंसिस्टेंसी और चाहे वो डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट। योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, चाहे मेडिटेशन करते हो, तो जी, निरंतर साधना का ही जो फल मिलने वाला है, परिणाम आने वाला है, वो परिणाम से आप ऊपर हो जाओगे। यानी परिणाम तक आपको निरंतर साधना करनी है, लेकिन परिणाम पे रुकना नहीं है, क्योंकि हमारे योग दर्शन में बोला हुआ है कि समाधि का एक स्टेज है, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन तब धारणा तक भी आप पहुंच जाते हो, प्रत्याहार तक भी पहुंच जाते हो अष्टांग योग में।
पांचों बहुत बढ़िया। सेंसेस को थोड़ी देर के लिए भी आप स्टॉप करके अपने आप के साथ थोड़ा रह सकते हो, तो उसके लिए हमें एक एक पल को जीना है, एक एक पल का आनंद उठाना है। एक एक पल में, जो पल में अभी हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है, तो हमारा पूरा फोकस यहाँ है। पूरा अगर फोकस। यहाँ से मेरा ध्यान भटक गया, कोई बेल बज गई या मेरा छोटा सा डॉग है उसने कुछ बार्क कर दिया, मेरा ध्यान भटक गया, लेकिन मैं वहीं भटकाए रखूं ध्यान, तो ये मेरा टॉक शो पूरा खराब हो जाएगा, खराब राइट? हो जाए। तो मुझे वापिस आना है। तो यही तो हमारा काम है कि प्रत्याहार यानी सेंसेस को पहले थोड़ा कंट्रोल करना सीखे। ध्यान को थोड़ा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा आसन करिए, सुबह थोड़ी जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि जल्दी उठना ये भी एक है। सेकेंड एक महिला दिवस है ऋषभ, आज मैंने तुम्हें इनवाइट किया है यूथ को एंकरेज करने के लिए, क्योंकि मुझे एक लग रहा है कि एट दिस एज यू आर क्वाइटली लोगों को एंकरेज करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और तुम्हारा नॉलेज सबके साथ शेयर करना यहाँ पे फेसबुक पे, और लोगों बाद में देखने वाले लोगों या कोई यूथ भी रहेगा तो उनको थोड़ा बहुत भी एंकरेजमेंट मिलता है। तो ये मेरी सीरीज जो मैंने शुरू की है, इसका बस यही उद्देश्य है कि अलग अलग टीचर्स के एक्सपीरियंस को हम जानेंगे, और योग को, जैसे तुमने बोला योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, तो योग को किस तरह ले सकते हैं, हम पूरे दिन योग में ही रह सकते हैं। और आज महिला दिवस है, तो महिलाओं को मैं स्पेशली संबोधित करना चाहती हूँ कि अपने लिमिटेशंस अगर आपने डिसाइड कर दिए हैं तो आप कहीं आगे नहीं जा सकते हो। आपने अगर ठान लिया है कि मुझे मेरे सेहत का ध्यान रखना है, मुझे मेरी फैमिली का ध्यान रखना है, बट उसके लिए खुद को पहले आपको अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो आगे आप दूसरे की सेवा करना या दूसरों का चीजों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम ये लिमिटेशंस कैसे बना लेते हैं, मेरे हस्बैंड साथ जान जान मीन्स के बोलते हैं ना कि उठ के उनको नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, वो मेरे हाथ की ही चाहिए। टीचर्स बनेंगे जो आगे जाके, या कोई योग कक्षा के क्लास के लिए निकल रहे हैं, सुबह का टाइम नहीं लेंगे, बच्चे का स्कूल का टाइम है, बच्चे को नाश्ता देना होता है, सब सुविधाएं आज सबके घर में हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन घर में या किचन में ही रहते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा अपने लोगों को, जो फैमिली मेंबर्स को अपना काम खुद करने का सिखा दे, तो हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये लिमिटेशंस अगर मैंने सेट किए कि मुझे मेरे हस्बैंड को टेबल पे खाना परोसना है, तो ये मेरी गलती है। मैंने खाना बनाया है, मेरा ये कर्मयोग है, मैंने खाना बहुत अच्छे भाव से बनाया है, किचन में या टेबल पे रख दिया है, अपने टाइम पे वो उठेंगे, खाना खाएंगे और अपने ऑफिस निकल जाएंगे, या नाश्ता करेंगे, अपने ऑफिस निकल जाएंगे। मेरी योग क्लास है, मैं वो योग क्लास को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आगे जाके उनका ही ध्यान रखना है, या मेरा खुद का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आज हमारी जो एनवाई में जो हमारा महिला दिवस का सेलिब्रेशन था, वहीं पे भी मैंने यही बात की, और मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी हुई है, आई विल शेयर आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज अभी लाइव पे नहीं कर सकती हूँ। बट यही हमें सीखना है कि हमें खुद का ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। और हमें लोग माँ है, बहू है, बेटी है, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी सी एक हस्ती है, वो हस्ती को भूलो मत, वो नाम को भूलो मत, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज करो जिससे आपको लगे कि आपने लाइफ में आप जिंदगी जिए हो, और एक लाइफ मिली है, उसमें कुछ उद्देश्य के साथ आपने जिया। घर संभालना ये सब तो हमारी ड्यूटी है और वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ करिए। तो इसीलिए मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि अपने हॉबी को डेवलप करिए, अपने पैशन को डेवलप करिए, और वो पैशन के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। एक दिन पूरा हुआ ऐसे ही सिर्फ घर का काम या लोगों को ध्यान रखने में नहीं, लेकिन कुछ क्रिएटिव कुछ चीजें की और जी। आपको उसका संतोष मिले। तो आज से हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है। कल नए स्पीकर आएंगे जो योग टीचर भी होंगे या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर होंगे। बस हमें यही है कि सब हमें गाइड करे और हम अच्छी और हमारी लाइफ को अच्छी बनाने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच ऋषभ, और बहुत बहुत शुक्रिया, कि बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुभकामनाएं तुम्हारे और आगे फ्यूचर के लिए, और तुम बहुत आगे बढ़ो, और हम तुम्हारी
टॉक्स और या फिर जो भी हम तुम चिंतनिका बोलो या जो भी हम सुनने के लिए आए और हम उसको सुने और हमारे वो श्रवण शक्ति को और हम बढ़ाए। हाँ, बस यही शुभकामना के साथ मैं ये आज की टॉक पूरी करती हूँ और कल हम 7 बजे वापस मिलेंगे। साथ में 1 या 2 मिनट तक अगर जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन हो जाए तो हम 7 बजे एग्जैक्ट शुरू कर देंगे। और कल जो भी टॉपिक के साथ में उसके पहले मैं एक छोटा सा शेयर कर दूंगी कि कौन स्पीकर है कल के, सुबह ही मैं शेयर करूंगी। और आप ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें ये वीडियो को, क्योंकि ऋषभ ने बहुत सारी बातें बताई है। और पहले के हम भगवत गीता तो हम वैसे पढ़ते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन जो महिलाओं को लेके उन्होंने जो बात की वो बहुत सुनने लायक है। तो हो सके तो शेयर करिए अपने पेज पे वीडियो को और लोगों को एंकरेज करें और ज्वाइन होने के लिए कल के नए सेशन में। और 15 तारीख तक हमारा ये सेशन रहेगा। अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मैं और ये सीरीज को कंटिन्यू करती जाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तो टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स है जो नॉलेजेबल है और जो ज्ञानी है, स्वाध्यायी है और अपने साधना में बहुत डूबे हुए हैं। जो टीचर्स इवन मैं यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ कि जो टीचर्स मेरे सामने साथ में अभी जुड़े हुए हैं, उनको भी अगर अपनी बातें रखनी है तो मुझे पर्सनल में मैसेज करिए। मेरा नंबर है 9920338180, या मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करके आप अपने टॉपिक ये रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप खुश रहे और गुनगुनाइए, गीत गुनगुनाइए, संगीत में मय रहे जीवन आपका और पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाए। आगे आने वाले दिन आपके बहुत अच्छे जाए। कुछ अपने लिए करना है, बस यही एक संदेश के साथ में आज की ये टॉक हम खत्म करते हैं। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऋषभ फॉर कमिंग। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम अगर आप रेडी हो तो मैं वापस आपको इनवाइट करने अरे की चाहना रखती हूँ और हो सके तो आप आइए वापस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो नमस्कार। नमस्कार। मच।